कब तक आएंगे साईं? हाँ, हमें शाम होने से पहले लौटना भी है। हम बहुत दूर से आए, कब तक आएंगे साईं? कब तक आएंगे? सबूरी रखिए, साईं आते ही होंगे। और कृपा करके आप जिस क्रम में आए थे उसी क्रम में एक कतार बनाकर एक पंक्ति में खड़े हो जाइए। हाँ ठीक है। बेटा यहाँ के खड़े हो जाओ। अरे आ जाओ। नहीं आऊंगा मैं। अरे बिट्टू, अरे रुक। नहीं आऊंगा मैं। रुक बिट्टू, बिट्टू रुक, रुक बेटा। मैं नहीं आऊंगा। रुक। अब यहाँ ऐसे ही रहना है। अरे बिट्टू रुक, बिट्टू रुक। अरे अरे बहुत शरारती है तू। आपका बेटा काफी चंचल है। चलो बेटा वहां जाकर आई के साथ पंक्ति में खड़े हो जाओ। मैं पानी भरकर लाता हूँ, तब तक आप लोग इसी तरह क्रम में खड़े होकर साईं का इंतजार कीजिएगा। आप बेफिक्र होकर जाइए, कतार नहीं टूटेगी। शुक्रिया। ये अब्दुल तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे द्वारका माई इसकी निजी संपत्ति हो। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? द्वारका माई में। हम लोग भी साईं से ही मिलने आए हैं और तुमसे पहले से खड़े हैं। किसी को इलाज कराना है तो किसी को सलाह लेनी है, और तुम आए देर से और सीधा अंदर घुसे जा रहे हो। चलो कतार के आखिरी में जाकर खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, ना तो मुझे कोई समस्या है और ना मैं इलाज कराने आया। मैं तो बस साईं से। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर साईं से मिलना है तो आपको पंक्तिबद्ध होना ही पड़ेगा। किसने कहा है तुमसे? वो साईं का सेवक है ना अब्दुल, उनका आदेश है। वो कौन होता है ये कतार लगाने वाला? भाड़ में गई ये कतार, भाड़ में गए उसके नियम। मैं साईं से कभी भी मिल सकता हूँ। ये क्या जबरदस्ती है? ऐसे कैसे मिल सकते हो तुम? जाओ कतार में सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाओ। अरे हम लोग क्या पागल है जो कतार में खड़े? हाँ तुम लोग पागल हो। मैं जो कह रहा हूं तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे साईं से मिलने के लिए किसी भी कतार में लगने की जरूरत नहीं है। मुझे जाने दो। साईं के सेवक अब्दुल ने साफ साफ कहा है कि कतार नहीं टूटेगी, और तुमने क्या कहा? हम लोग पागल हैं? कौन पागलों की तरह पेश आ रहा है वो सब यहाँ देख रहे हैं। अरे भाई साहब आप। एक तो भाई साहब कहता है और पीठ में छुरा भी घोंपता है। ये सब तेरी चाल है ना? पहले तूने कावेरी को भड़काया ताकि मैं घर से बाहर ना निकल पाऊं। उसके बाद भी तुझे संतोष नहीं हुआ। तू इतना गिर गया कि बाहर से आने वाले लोगों को भी उकसाने लगा ताकि मैं द्वारका माई के अंदर ना जा पाऊं। नहीं भाई साहब, किसी को मैंने ये नहीं कहा कि वो आपको द्वारका माई के अंदर जाने से रोके। आप शांत हो जाइए। ये लोग तो आपको जानते भी नहीं है कि आप कौन है। लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तू जानता था कि तू सीधे सीधे मुझसे नहीं जीत सकता, इसलिए तूने ऐसी गंदी चाल चली। धोखा किया तूने मेरे साथ, और शिरडी में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। जा यहां से। क्या बात है? आपस में लड़ना बुरी बात है ना? साईं मेरी कोई गलती नहीं थी, ये मुझ पर चिल्ला रहे थे, फिर भी मैं खामोशी से सुनता रहा। ये मुझसे बड़े हैं, इसलिए उन्हें हक है मुझ पे नाराज होने का। लेकिन इन्होंने मेरी खामोशी को मेरी बुद्धि से समझा और मुझे धक्का देने लगे। फिर भी मैं चुप रहा, और एक दफा मैंने अपना बचाव क्या किया तो ये गिर गया। तो इन्होंने मुझे मारने के लिए लकड़ी उठा ली, तो मैंने लकड़ी उठाई। साईं, मुझे इस अब्दुल ने मजबूर किया है। एक तो पता नहीं कहां से आ गया शिरडी में अचानक, और आते ही मुझसे बराबरी करने लगा। मुझसे बड़ा सेवक बनने की कोशिश करने लगा। साईं, साईं आपको विश्वास नहीं होगा जो इसने मेरे साथ किया है। ये मुझसे ईर्ष्या करता है, जलता है मुझसे। इसने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं आपसे दूर हो जाऊं और ये आपके करीब रह सके। भाई साहब आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप दूध के तुले हुए हैं। मैंने क्या किया वो तो बता दिया, आपने जो किया वो क्यों नहीं बताया साईं को? साईं मैं बताता हूं इन्होंने क्या क्या किया मेरे साथ।
मुझे से अनाथ पे जुल्म किए इन्होंने। साईं, आपने मुझे पनाह दी, मुझे अपनाया, तो इन्हें तकलीफ होने लगी। उस दिन इनका असली चेहरा पता चला और जब मैंने इनसे पूछा तो उल्टा तैश में आ गए। साईं, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि ये मतलबी इंसान यहां से चला जाए। वैसे भी जब आपकी सेवा करने के लिए मैं हूं यहाँ पर, तो किसी और की क्या जरूरत है? मतलबी मैं नहीं, मतलबी आप हैं। अगर कोई शिरडी छोड़कर जाएगा तो वो आप जाएंगे, क्योंकि आप हार गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि तुमने साजिश की है मेरे साथ। छल का सहारा लिया तुमने अब्दुल। साईं, अब आप ही निर्णय कीजिए कि आपका परम सेवक कौन है। हाँ साईं, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। बताइए ना साईं। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो आज इस बात का फैसला हो जाएगा। मैं तुम दोनों को एक एक काम दूंगा और तुम दोनों में से जो भी उसे बेहतर तरीके से करेगा वही मेरा प्रथम सेवक होगा। पता नहीं साईं के मन में क्या चल रहा है। राणो जी, तुम उम्र में बड़े हो, इसलिए पहला मौका तुम्हें देता हूं। बताओ, एक सेवक के रूप में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? एक सेवक की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आपका ख्याल रखना साईं। आप दिन भर लोगों की सेवा के लिए, भिक्षाटन के लिए शिरडी में पैदल चलते हैं। निश्चित ही आप थक जाते हैं, इसलिए आपके हाथ, पैर, सर की मालिश करना, ताकि आपकी थकान दूर हो, आपको आराम मिले। मेरे हिसाब से तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है। ठीक है राणो जी, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पैरों की मालिश कर दो। वैसे भी अभी शिरडी भ्रमण करके आया हूं, पैरों में कुछ दर्द भी है। देखते हैं कैसे करते हो तुम सेवा। जरूर साईं, आज मैं आपके पैरों की मालिश घी से करूंगा और ज्यादा आराम मिलेगा आपको। मैं अभी घर जाता हूं और आपके लिए घी लेकर आता हूं। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे आप? हाँ, घी चाहिए था मुझे। घी है ना, लेकिन ज्यादा नहीं है। कहाँ है? विट्ठल के पास। उसे भूख लगी थी तो मैंने घी रोटी दे दी खाने के लिए। आप तो चले गए थे, मैं सब्जी भी नहीं ला पाई। अब हम क्या खाएंगे? अब आप यहीं पर रुकिए, मैं बाजार जाकर सामान ले आती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? घी का डिब्बा लेके कहाँ पे जा रहे हैं? विट्ठल खा सके इतना ही घी है उस डिब्बे में। विट्ठल खाना कैसे खाएगा? लाइए दीजिए। ऐसे क्या कोई पिता अपने बच्चे के मुंह का निवाला छीनता है? थोड़ी देर भूखे रहने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। मुझे खुद को साईं का परम सेवक सिद्ध करना है, इसलिए घी की जरूरत है। साईं के पैरों की मालिश करनी है घी से। रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। विट्ठल क्या खाएगा? कावेरी! अब देखना तुम लोग, साईं की सारी थकान कैसे दूर होती है। मैं इसी तरह से रोज साईं के पैरों की मालिश करता हूँ। अब तो मैं इसमें माहिर हो चुका हूँ। आई, घी चाहिए। सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती है। तुम ही लगा दो साई, काम ले हाथ में साई मोरी पतवा। आई आई, ये देखो। अरे, ये घी कहाँ से आ गया? पता नहीं। ये क्या? घी कहाँ गया? अभी अभी तो इतना सारा घी साईं के पैरों पे लगाया था, कहाँ लुप्त हो गया? साईं, मैं जानती हूँ
ये आप ही का चमत्कार है। धन दुख के हर दे। क्या हुआ भाई साहब, बड़े पसीने छूट रहे हैं? आप तो रोज सेवा करते हैं ना, रोज मालिश करते हैं। बहुत जल्दी थक गए, थोड़ा और जोर लगाइए। आज ये थकान सी क्यों लग रही है? साईं, मैं पानी पी लेता हूँ। अब्दुल, जी साईं। राणू जी ने बताया कि सेवक की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। अब तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार सेवक की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? इस पर तुम क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से तो अपने मालिक के कामों में हाथ बटाना ही एक सेवक की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप तो सारा दिन दूसरों की मदद करते रहते हैं। अगर मैं इन कामों में आपकी सहायता न करूं, तो मैं किस काम का सेवक? तुम अपने बच्चे को दिखाने लाई हो ना? जी साईं, साईं ये बहुत चंचल है, एक जगह रुकता ही नहीं है, इधर उधर भागता ही रहता है। मैं परेशान हो गई हूँ इससे, मेरी मदद कीजिए। अब्दुल जी साईं। क्या तुम उस बच्चे को मेरे लिए यहाँ ला सकते हो? जी साईं। चलो बेटा। नहीं, नहीं आऊंगा आपके साथ, मैं अंदर नहीं आऊंगा आपके साथ। चलो बेटा, तुम्हें साईं बुला रहे हैं, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। नहीं आऊंगा। तो क्यों जिद कर रहा है? जाओ भैया के साथ, जाओ। मान जा मेरे दोस्त, चल आ मेरे साथ। नहीं आऊंगा मैं आपके साथ। मान जा, वरना मैं जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मैं अंदर। तू चलता कि नहीं? चला आ, चल, साईं बुला रहे, चल चल। मेरे दोस्त मान जा, क्यों जिद पे अड़ा है? मैंने कहा मान जा बिट्टू। मुझे नहीं आना। अब्दुल मियाँ, यहाँ तुम्हारी पहलवानी नहीं चलेगी। पता भी है बच्चों को कैसे बहलाया जाता है। चलो बेटा, अंदर जाके खेल खेलेंगे। चल रो मत, आजा, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। अब चलो मेरे साथ, आजा। नहीं मैं नहीं आऊंगा। खुदा के लिए मान जा, चल आ मेरे साथ। नहीं। मैं हार गया साईं, हार गया। मैं भी हार मानता हूँ साईं। पर तुम दोनों ही मेरा परम सेवक होने का दावा कर रहे थे, फिर हार कैसे मान सकते हो तुम? खुद को मेरा परम सेवक सिद्ध करने के लिए तुम इतने अंधे, इतने विवेकहीन हो गए, इतने विवेकहीन कि अपने परिवार की खुशियों को दांव पर लगा दिया तुमने। एक ऐसी शर्त लगा बैठे जिसने तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर दिया। और हद तो तब हो गई राणू जी, जब अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ तुमने अपने काम से भी ध्यान हटा लिया। राणू जी, तुम्हारे घर में किराना नहीं था और यहाँ द्वारका माई में चावल की बोरी लेकर आए तुम। अपने रोजगार की अनदेखी की, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया तुमने। आज तो अति ही हो गई है राणू जी। बच्चे के हाथ से घी का डिब्बा छीन लिया तुमने ताकि तुम मेरे पैरों में मालिश कर सको। कौन सा पिता कर सकता है अपने बच्चों के साथ ऐसा? बताओ। और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि किसी बच्चे को भूखा रख के तुम मुझे खुश कर पाओगे? अगर तुम खुद को मेरा परम सेवक कहते हो तो तुम्हें यह बात भी मालूम होनी चाहिए थी। और तुम शिरडी आने से पहले तुम परिवार के लिए तरसते थे, दुखी रहते थे, अकेलापन महसूस करते थे तुम। और आज यहां शिरडी में जब तुम्हें सब कुछ मिला तो क्या किया तुमने? सब कुछ खोने के लिए शर्त लगा ली। अपना सब कुछ जिसके लिए तुम तरसते थे दांव पर लगा दिया तुमने एक बार भी नहीं सोचा? साईं, मैं हमेशा से अकेला रहा था,
यहाँ मुझे एक बहन मिली, अपनापन मिला और आप जैसे रहनुमा मिले। इन्हें मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था साईं। मैं उस अकेलेपन की जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था साईं। अरे मैंने तो किसी से कहा ही नहीं कि कोई मेरी सेवा करे, मुझे किसी की सेवा की जरूरत है। और रही बात अकेलेपन की, तो वो तो सबकी जिंदगी में होता है। इंसान जब इस संसार में आता है तो अकेला ही होता है। उसके आसपास के परिवेश में, उसके आसपास जो लोग होते हैं, उनसे प्रेम करके ही वो अपनी प्यार भरी जिंदगी बनाता है। अपनी प्रेम की दुनिया बनाता है वो। और मेरे साथ इतना समय बिताने के बाद भी तुम लोग ये नहीं समझ पाए कि हर समस्या की जड़ ईर्ष्या और जलन है। अगर तुम्हारा आचार, तुम्हारा व्यवहार मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है, तो फिर तुम लोग मेरे सेवक कैसे कहला सकते हो? बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है मुझे तुमसे। और अगर यहां रहकर तुमने कभी भी कुछ भी सीखा हो, तो तुम खुद ये फैसला करो कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए।